जब मैं स्कूल में था तो मुझे लगता था टीचर्स आते हैं, पढ़ाते हैं, एग्ज़ाम्स लेते हैं, चले जाते हैं। बेटा लाइफ में आगे क्या करोगे कोई बात ही नहीं करता। सिर्फ 10th क्लास के बाद एक फॉर्म आ जाता है, उसमें 4 ऑप्शंस, 4 में से एक को चूज़ करना है, हम और हमारी लाइफ। इसी उलझन को सुलझाने की आज हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे, और उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे भी नहीं, राइट। तो चलो आज बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़िंदगी में हम अक्सर अपने फैसले बदलते हैं, पर कभी कभी हमारे फैसले हमारी ज़िंदगी बदल देते हैं। और ऐसा ही एक फ़ैसला हम अपनी 10th क्लास के बाद करते हैं, जिसकी बात आज हम इस टॉपिक में करने वाले हैं, इस वीडियो में करने वाले हैं, जिसका नाम है करियर, राइट। सो हाय, मेरा नाम है रोहित वर्मा एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। वेलकम टू माय चैनल द बैकबेंचर्स एकेडमी बाय रोहित वर्मा। तो आज का डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं करियर एस्पेक्ट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टच करने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम क्लियर करेंगे कि जॉब और करियर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। इन दोनों टर्म्स के जो आइडियाज़ हैं, जो इनका पर्टिकुलर मीनिंग है, वो अपने आप में बहुत डिफरेंट है। और अक्सर हम काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेकर कि हम जॉब को लेकर अपना माइंडसेट क्रिएट करते हैं, जबकि एक्चुअली हमें करियर पे फोकस करना चाहिए, जो एक बहुत बड़ी टर्म है। सो इन दोनों में फ़र्क क्या है, जॉब में और करियर में, इस पर्टिकुलर बारे में हम बात करेंगे। नंबर 2 इज़ गोना बी, जब आप कोई भी करियर ऑप्शन चूज़ करते हो तो हमारी जनरली एक जनरल अप्रोच होती है और दूसरी होती है प्रैक्टिकल अप्रोच। दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको भी आज हम डिस्कस करेंगे कि जनरल अप्रोच और प्रैक्टिकल अप्रोच में क्या डिफरेंस है, क्या सही है और क्या नहीं है, राइट। सो यू विल गेट द आइडिया कि एग्जैक्टली जनरली लोग कैसे सोचते हैं और सोचना कैसे एक्चुअली चाहिए, राइट। नंबर 3, थर्ड चीज़ होगी कि अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट है, स्पेशली अगर आपकी 8th 9th या 10th क्लास के स्टूडेंट है और आपने ऑप्शन अभी चूज़ नहीं किया है, आफ्टर ऑल आप डिसीजन लेते हैं 10th के बाद, तो उस टाइम पर क्योंकि आप बहुत ही प्राइम एज पे हैं, आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता कि उस एज में आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। मोरओवर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स पर हमारे डिसीजंस के लिए, राइट। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो इस पर्टिकुलर डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उस टाइम में हम इस तरीके से एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ये सोच सकते हैं कि हमारे लिए सबसे सूटेबल, सबसे बेस्ट जो करियर ऑप्शन हो सकता है वो क्या हो सकता है। तो हाउ टू पिक अ राइट करियर, ये होगा हमारा पॉइंट नंबर 3। और पॉइंट नंबर 4 होगा जनरल मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट करियर ऑप्शंस। तो करियर ऑप्शंस को लेके कुछ मिथ्स और कुछ फैक्ट्स होते हैं जो अक्सर सोसाइटी में देखे जाते हैं। काफ़ी लोगों को कुछ उनकी धारणाएं होती हैं जो उन्हें लगता है कि ऐसा सही है, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि टाइम बदल रहा है, सिनेरियोज बदल रहे हैं। पुराने टाइम में एग्जैक्टली लोग क्या सोचते थे और आज के टाइम में हमारी सोच क्या है, दोनों में बहुत फ़र्क है। सो इस डिफरेंस को भी हम टच करेंगे कि एग्जैक्टली क्या ऐसे मिथ्स और फैक्ट्स हैं करियर से रिलेटेड जो लोगों को लगता है हैं पर एक्चुअली है नहीं, राइट। सो ये 4 पर्टिकुलर टॉपिक्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और अगर आप क्लास 8th 9th या 10th के स्टूडेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड इफ़ यू फाइंड समवन सूटेबल जिसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, प्लीज़ डू शेयर इट, राइट, विद मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सो दैट इट कैन हेल्प आउट। सो शुरू करते हैं, राइट। इंडिया में आज के टाइम में ग्रेजुएट्स बहुत सारे हैं, बट एम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स की बहुत कमी है इंडिया में, स्पेशली क्योंकि इंडिया में यूथ बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल लाइक ग्रेजुएट स्टूडेंट्स बहुत हैं, पर उनमें से एम्प्लॉयबल यानी जिनको नौकरी दी जा सकती है, जो डिज़र्विंग है, वो बहुत कम है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो होता है वो ये होता है कि सही टाइम और सही मौके पर जब हम फैसला ना कर पाए कि हमें किस करियर ऑप्शन को ऑप्ट करना है, तो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है, क्योंकि हम गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं। और जब तक हम थोड़ा मैच्योर होते हैं, समझते हैं कि ओके हमें यहाँ नहीं यहाँ जाना था, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। सो लैक ऑफ गाइडेंस, lack of knowledge, lack of mentoring by people, with the right people of course, right,
तो ये बहुत बड़ा रीज़न है क्यों आजकल यूथ में ये प्रॉब्लम है कि हम ग्रेजुएट बन जाते हैं, लाइक ग्रेजुएशन कर लेते हैं किसी भी फील्ड में, बट उसके बाद जब जॉब लेने की बारी आती है तो हमारे पास वो पोटेंशियल स्किल्स नहीं होते जिनके बेसिस पे हम सूटेबली किसी करियर ऑप्शन में फिट बैठ सकें। तो इसी बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा जॉब और करियर में डिफरेंस क्या है। देखिए, दोनों ही टर्म्स अपने आप में बहुत ही अलग है। जॉब एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक टर्म है, एक छोटी टर्म है, जबकि करियर की अगर आप बात करो तो करियर एक बहुत डाइवर्स टर्म है, एक बहुत ही बड़ी टर्म है, एक मैक्रोस्कोपिक टर्म है, राइट। सो अगर आप जॉब की बात करते हो तो जॉब एक टास्क है जो कोई भी इंसान करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज कीजिए आप बात करते हैं लेट्स से पेंटिंग, तो पेंटिंग इज़ डेफिनेटली लाइक अ जॉब दैट यूर डूइंग, राइट। अब वो पेंटिंग कहीं पर भी हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है, लेकिन जब आप कहते हैं कि मुझे आप किसी आर्टिस्ट की बात करते हैं लेट्स सपोज, तो उसके लिए पेंटिंग इकलौता एक फील्ड नहीं है जिसमें वो एक्सपर्टीज कर सकता है। बहुत सारे फील्ड हैं, दे कैन बी स्केचिंग, दे कैन बी कार्टूनिंग, दे कैन बी मिनिएचर आर्ट, दे कैन बी क्राफ्ट्स, दे कैन बी मल्टीपल थिंग्स, लाइक डाइवर्स चीज़ें हैं बहुत सारी, राइट। तो जो पूरा फील्ड है फाइन आर्ट्स का, वो अपने आप में एक करियर ऑप्शन है, राइट, जिसमें बहुत सारे मल्टीपल छोटे छोटे जॉब ऑप्शंस होते हैं। तो अक्सर हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जब हम सोचते हैं कि हमें एग्जैक्टली लाइफ में करना क्या है, हमारी सबसे पहली गलती ये होती है कि हम सिर्फ स्ट्रीम को देखते हैं, जबकि हमें देखना चाहिए हमें फाइनली एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स 7 ईयर्स हमें अपने आप को कहाँ पर स्टैंड करते हुए देखना है। सो एक सबसे कॉमन मिस्टेक यही होती है किसी भी नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट की क्लास 10th के, जब वो चूज़ करता है कि उसे कौन सा करियर ऑप्शन चूज़ करना है, कि आप देखते हो फॉर्म में 4 ऑप्शंस हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़। इन 4 ऑप्शंस के बेसिस पे आप माइंडसेट क्रिएट करना शुरू करते हो, तो आप रास्ता ढूंढते हो एक्चुअली कि किस रास्ते पे मुझे चलना है। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि हर रास्ते से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिनमें आप अपना करियर स्टैब्लिश कर सकते हो, राइट। तो आपका टारगेट रास्तों पे नहीं, मंजिल पे होना चाहिए। यू शुड थिंक अबाउट व्हाट इज़ योर डेस्टिनेशन। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो आपको पिक करनी चाहिए कि ओके, अगर आप कहते हैं लेट्स सपोज कि कोई कहता है मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो बहुत ही क्लियर हो जाता है कि उसे बेसिकली ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट करके उस और जाना चाहिए, क्योंकि उस टर्म में जब आप ह्यूमैनिटीज़ की स्टडी करेंगे तो आपके 11th-12th के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली एज अ प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी हेल्प करते हैं उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। तो जब आप मंजिल चुन लेते हो तो रास्ता तो अपने आप ही निकल आएगा, राइट। जब आप घर से इसको इस तरीके से भी आप ले सकते हैं कि जब आप कहीं पर जाते हैं लेट्स सपोज, तो आप कभी ये नहीं सोचते कि मैं घर से निकलूंगा मुझे लेफ्ट लेना है राइट हैंड, नहीं। आपके माइंड में, डीप इन योर माइंड, ये पता होता है कि मुझे यहाँ पर पहुँचना है। रास्ता तो आप अपने आप ही क्रिएट कर लेते हो, राइट। रास्ते तो बहुत सारे हो सकते हैं वहाँ तक पहुँचने के, हो सकता है कोई छोटा रास्ता हो, कोई थोड़ा बड़ा रास्ता हो, कोई और बड़ा रास्ता हो, राइट। तो आपको किस रास्ते से फीजिबली सबसे आसान तरीके से उस जगह तक पहुँचना है वो आप तय करते हो, यानी आपका फोकस डेस्टिनेशन पे होता है, पाथ पे नहीं। सेम अप्रोच आपको रखनी चाहिए जब आप एक करियर ऑप्शन ऑप्ट करते हैं। आप अपने पर्टिकुलर लाइक पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने स्किल सेट्स के अकॉर्डिंग ये देखो कि आप किस पर्टिकुलर करियर ऑप्शन में सूटेबली फिट होते हो, कि इस करियर में मैं ऑलरेडी आई एम लाइक अ डायमंड, मुझे बस रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। तो वहाँ पर आप एक ऐसी दौड़ में भागने की कोशिश करने वाले हो जिसमें आप ऑलरेडी अच्छे हो, राइट। अगर आप सपोज कीजिए स्विमिंग की बात हो रही है तो स्विमिंग में आप ऑलरेडी अच्छे हो, इस तरीके से ले सकते हैं, राइट। बस फ़र्क क्या है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी। तो आप गलत रेस में एंटर नहीं करेंगे जब आप इस तरीके से सोचोगे कि टारगेट वो 4 ऑप्शंस नहीं होने चाहिए, टारगेट होना चाहिए फाइनली पहुंचना कहाँ पर है, बाय द एंड ऑफ 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 9 ईयर्स, जितना भी भले ही टाइम लग जाए डिपेंडिंग ऑन योर करियर कोर्स, राइट। क्योंकि कुछ करियर ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिनमें डेफिनेटली टाइम लगता है। जैसे अगर आप डॉक्टर बनने के इच्छुक हैं तो डॉक्टर बनने में टाइम लगता है, एमबीबीएस टेक्स टाइम। देन फर्दर आप एमडी भी परस्यू करते हैं तो उसमें भी टाइम लगता है, प्लस फिर आपकी प्रैक्टिस जो है वो तो एनीवेज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो पहला, आई होप आपको क्लैरिटी हुई कि जॉब और करियर, ये 2 ऑप्शंस जो हैं इनमें क्या फ़र्क है। जॉब एक छोटी सी टर्म है जिसको हमें फोकस नहीं करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए करियर की तरफ जो एक बड़ी टर्म है। करियर अपने आप में एक पूरा का पूरा फील्ड है, राइट। इट्स बेसिकली लाइक अ होल लॉट ऑफ एन ओशन of a certain precise field, right, or a certain precise
डायरेक्शन जिसको आप ऑप्ट कर सकते हो और उसमें अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हो, राइट। सो दिस इज द पॉइंट नंबर 1। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। ओके, सो अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक की। हमारे जो सेकंड टॉपिक है वो है जनरल अप्रोच वर्सेस द प्रैक्टिकल अप्रोच। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, जनरल अप्रोच जो है वो ऐसा तरीका है करियर काउंसलिंग का, जो सेल्फ करियर काउंसलिंग आप लोग करते हैं, राइट, कोई भी स्टूडेंट करता है 10th क्लास के बाद या दौरान उस टाइम पर, जिसमें नॉर्मली क्या होता है, आम तौर पर क्या होता है, और प्रैक्टिकल अप्रोच वो है कि होना एक्चुअली क्या चाहिए। तो जनरल अप्रोच देखिए क्या होती है। सबसे पहले तो हम जब भी किसी नॉर्मल बच्चे की बात करते हैं जो क्लास 10th का स्टूडेंट है, उसको ऑलरेडी काफ़ी कुछ उसके माइंड में होता है जो उसके फैमिली बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है, प्लस फ्रेंड्स, फैमिली, राइट, फैमिली रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं करियर ऑप्शन चूज़ करने में। फॉर इंस्टेंस, अगर सपोज कीजिए फैमिली के अकॉर्डिंग बात की जाए, तो किसी भी फैमिली में डेफिनेटली कोई एक एग्जाम्पल ज़रूर होता है जो एक आइडियल एग्जाम्पल होता है कि अगर आप इस इंसान की तरह बन जाए तो समझिए आप करियर में सक्सेसफुल हो चुके हैं। रीज़न बीइंग कि वो पर्टिकुलर पर्सन, जो कोई भी होगा डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली, राइट, वो पर्सन ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा प्रॉबेबली अर्न कर रहा होगा, तो उसे एक आइडियल एग्जाम्पल माना जाता है कि उसका करियर सेट है। तो इसकी तरह अगर आप करियर अपना बिल्डअप कर देते हैं तो समझ लीजिए आप भी लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके हैं। यानी आप एक रेफरेंस रोल मॉडल लेकर के चलते हो और उसके अकॉर्डिंग आप अपने पाथ को क्रिएट करते हो, जो कि बहुत ही गलत है, राइट। दिस इज़ नंबर 1। सेकेंड एग्जाम्पल हो सकता है फ्रेंड्स का एग्जाम्पल। जैसे अगर सपोज कीजिए आपके 5 दोस्त हैं जिनमें से 3 दोस्तों ने कॉमर्स ले लिया, राइट। अब उन्होंने क्यों ली है वो एक अलग रीज़न है, बट आप जब भी अपनी बात करते हैं कभी भी कंपैरिजन मत कीजिए कि उसने ये लिया है तो चलो मैं भी यही ऑप्शन ऑप्ट कर लेता हूँ। ये बहुत बड़ी जो भेड़चाल होती है एट टाइम्स लोगों के बीच में, कि हम लोग एट टाइम्स इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपने मेजॉरिटी फ्रेंड सर्कल से, कि क्योंकि हमारा मेजॉरिटी फ्रेंड सर्कल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो चलो हम भी इसी डायरेक्शन में चलेंगे। दैट्स द सेकेंड मिस्टेक दैट वी ऑफन डू, राइट। नंबर 3, द थर्ड थिंग विच वी डू ऑफन रॉन्ग, जो हमारी जनरल अप्रोच होती है, वो ये कि हम जब सही समय होता है, यानी कि 8th क्लास से लेकर 10th क्लास तक का जो टाइम है, जो 3 साल है, 8th 9th 10th, इन 3 सालों में हम कभी भी इस बात पे गौर नहीं करते कि हम लाइफ में करेंगे क्या। उसका एक प्रैक्टिकल रीज़न ये है कि अंडरस्टूड सी बात है, हमारी एज बहुत कम होती है, उस टाइम हम इन सब बातों के बारे में सोचते ही नहीं है। हमारा ध्यान ज़्यादातर हमारे फ्रेंड सर्कल में होता है, हम फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती करने में होता है, तो इस चीज़ पे कभी हम गौर नहीं करते। प्लस सबसे बड़ी बात है कि हमसे इस बारे में कोई बात भी नहीं करता उस टाइम पे, ना ही टीचर्स एट टाइम्स इस बारे में बात होती है। बट अब तो खैर एट लाइक बहुत कॉमन ट्रेंड हो रहा है करियर काउंसलिंग सेशंस का जो स्कूल्स कंडक्ट करते हैं। बट व्हेन आई टॉक अबाउट माय ओन टाइम्स, back in the age of 2010, there were hardly any career counseling activities that used to happen in schools. So ये होता है एमलेस जो हम एट टाइम्स होते हैं ना, अधिकतर बच्चों को ऑलमोस्ट लाइक 40% स्ट्रेंथ एट टाइम्स होती है क्लास 10th में, जो या तो क्लूलेस होती है कि उन्हें क्या करना है, जो या फिर शायद वो प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें पता है बट एक्चुअली उन्हें नहीं पता होता कि उन्हें एक्चुअल लाइफ में उन्हें करना क्या है। उसका रीज़न है लैक ऑफ अवेयरनेस, राइट, लैक ऑफ डिस्कशन अमंग्स द फैमिली, राइट। और जब भी आप डिस्कशन करें ना इस बारे में, तो सबसे डिस्कस नहीं करना होता है। यू शुड नॉट डिस्कस विद एवरीवन, ओके मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू इन माय लाइफ, राइट। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको खुद से सवाल करने होते हैं, और दूसरा डिस्कस इट विद वाइज पीपल, जो आपको लगता है कि इतने समझदार हैं, जो आपको एक अच्छी सलाह दे, एक पॉजिटिव सलाह दे, डीमोरलाइज ना करे। सबसे बड़ी बात है कि बेटा आप ये मत करना, ये नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जो एज अ ह्यूमन आप नहीं कर सकते। एवरीथिंग कैन बी अचीव्ड, सिर्फ चाहिए होता है डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन कि आपको ये करना है, मतलब करना है। और आप अपने विल पावर के साथ जब स्टेप बाय स्टेप अचीवमेंट्स करने लगते हो तो ऑटोमेटिकली कोई भी चीज़ आप अचीव कर सकते हो, राइट। तो ये 3 सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती हैं जनरल अप्रोच में। एक, हम किसी फैमिली रोल मॉडल को फॉलो करते हैं, बहुत गलत बात है। सेकेंड, फैमिली के अलावा हम फ्रेंड्स में अपने फ्रेंड सर्कल के मेजॉरिटी डिसीजंस को ही ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, वो बहुत गलत बात है। तीसरा, हम क्लूलेस होते हैं, जिसका रीज़न हम खुद है, क्योंकि हम एट टाइम्स सोचते नहीं हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और इसलिए हम रास्ते निकाल नहीं पाते, क्योंकि जब तक आप खुद से सवाल नहीं करेंगे आपको जवाब नहीं मिलेंगे। तो अब बात ये आती है
कि इसका सोल्यूशन क्या हो। अगर ये प्रॉब्लम्स हैं, जो कि आई एम श्योर आप अगर रिलेट कर पा रहे हो तो समझ पा रहे हो कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ, एक्चुअली प्रॉब्लम्स हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच। अब प्रैक्टिकल अप्रोच क्या क्या कहती है उस बारे में अब बात करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है प्रैक्टिकल अप्रोच का, वो कहता है यू शुड नो योर सेल्फ। आपको खुद को जानना होता है, क्योंकि देखो आप किस फील्ड में अच्छा कर सकते हो ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हर इंसान को अपने पॉजिटिव्स, अपने नेगेटिव्स, अपनी पोटेंशियल्स, अपने स्किल सेट्स ये सब पता होती है। हम सबको पता होता है कहीं ना कहीं, अगर हम खुद से बात करने की कोशिश करें, और ये जनरली एकांत में होती है चीज़ें, जब आप शांति से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी और इंसान के अकेले बैठो और खुद सोचो कि अच्छा मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, तो आई एम श्योर अगर आप खुद से सवाल करेंगे आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। और आपको कुछ एक ऐसी डायनेमिक एक्टिविटीज़ डेफिनेटली निकल के आएंगी, कुछ पॉइंट्स निकल के आएंगे कि अच्छा आई एम गुड एट दिस एंड आई एम गुड एट दैट। लाइक कोई हो सकता है फाइन आर्ट्स में बहुत अच्छा हो, कोई हो सकता है स्पोकन स्किल्स में बहुत अच्छा हो, कोई हो सकता है किसी दूसरे को इन्फ्लुएंस करने में बहुत अच्छा हो, कोई हो सकता है मैनिपुलेट करने में बहुत अच्छा हो, ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा स्किल है, राइट। कोई भी पर्टिकुलर स्किल अगर आप देखते हैं तो उसे बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ देखिए, क्योंकि हर स्किल से जुड़ा हुआ कोई ना कोई करियर ऑप्शन ज़रूर होता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है खुद को पहचानो, आप हो कौन। यू शुड डेफिनेटली लुक आउट फॉर योर आइडेंटिटी, अपने आप से बात करके कि आप एग्जैक्टली कौन हैं, राइट। आप किस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी है, आपको क्या पसंद है। एट टाइम्स ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ में टैलेंटेड होते हो, वो बहुत लकी चीज़ है, क्योंकि अगर आपका टैलेंट किसी चीज़ में और आप उसी चीज़ में, उसी फील्ड में अपना करियर इस्टेब्लिश करते हैं, तो आप ऐसी रेस में दौड़ने की बात कर रहे हैं जहां आप ऑलरेडी टॉप 10 या टॉप 5 या हो सकता है टॉप 20 किसी एक रेंज में लाए करते हो, क्योंकि आपकी कमांड उस फील्ड में ऑलरेडी है। और आप अगर उसे परस्यू करते हैं तो ऑटोमेटिक सी बात है, जाहिर सी बात है कि आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लाइफ में आप बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो अगर आप उस फील्ड में एंटर करते हो जिसमें आपकी पर्टिकुलर कमांड नेचुरली है, राइट। तो पॉइंट नंबर 1 इज नोइंग आउट योरसेल्फ। पॉइंट नंबर 2 इज रिलेटिंग योर स्किल्स टू करियर ऑप्शंस। आप अपने करियर ऑप्शंस को ढूंढने के लिए अपने स्किल सेट्स का यूज़ करें। स्किल सेट्स जैसे मैंने अभी डिस्कस किए, स्किल सेट्स का इंटरेस्ट से भी रिलेशन होता है। जैसे अगर बात करते हैं, लाइक 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहला हो सकता है आप किसी चीज़ में बहुत अच्छे हैं, जो आपका स्किल है। दूसरा हो सकता है आपको किसी चीज़ में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें आप जल्दी सीखेंगे, यू विल बी अ वेरी क्विक लर्नर, प्लस आप बहुत ज़ील के साथ सीखेंगे, वो बहुत अच्छी बात है। एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं कि हम पता कैसे लगाएं हम किस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, या हम पता कैसे लगाएं कि हम जिस चीज़ में अच्छे हैं उससे रिलेटेड करियर ऑप्शन क्या है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं एक स्टूडेंट है क्लास 10th का, जो फाइन आर्ट स्किल्स में बहुत अच्छा है, जिसकी ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, इन सब चीज़ों में उसका कमांड जो है वो बहुत अच्छी है। प्लस वो कम्युनिकेशन स्किल्स के मामले में भी बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, यानी वो बात करने में अच्छा है, दूसरों से कम्युनिकेट करने में बहुत इफेक्टिव है। ये भी एक बहुत पॉजिटिव और डायनेमिक स्किल सेट है जो इस स्टूडेंट के पास है। तीसरा फैक्टर ये है कि मान लेते हैं इस स्टूडेंट को कार्स में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि एट टाइम्स कुछ चीज़ें होती हैं ना जिनके बारे में आपको ऑलरेडी बहुत इंटरेस्ट होता है। जैसे कुकिंग हो सकती है, एक हैबिट या एक पर्टिकुलर हॉबी जो आपको लाइक बहुत ज़्यादा रुझाती है, जिसमें आप घंटों घंटों तक वो एक्टिविटी कर सकते हो बिना बोर हुए, बिना एग्जॉस्ट हुए। किसी को पेंटिंग हो सकता है पसंद हो, किसी को हो सकता है कार्स का बड़ा शौक हो, किसी को प्लेन्स का बड़ा शौक हो, किसी को यूनिफॉर्म्स का शौक होता है। यूनिफॉर्म बेस्ड जॉब्स जो होती हैं, जैसे डिफेंस हो गए, जॉइनिंग द इंडियन एयरफोर्स और द इंडियन आर्मी और द इंडियन नेवी, राइट। दीज आर प्रेस्टिजियस इंडियन डिफेंस फोर्सेज, जिसे अगर आपको यूनिफॉर्म वाली जॉब्स पसंद है, एक ऐसा करियर ऑप्शन पसंद है रादर जिसमें आप यूनिफॉर्म में रहते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म का अपना एक ऑरा होता है, एक अपना एक डायनेमिक इम्पैक्ट होता है किसी भी इंसान की लाइफ में। ठीक है, से ये देखिए कि आप किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट फैक्टर है, राइट। तो हम बात कर रहे थे स्टूडेंट की जिसका मान लेते हैं इंटरेस्ट है कार्स में। तो अगर ये स्टूडेंट कार्स में इंटरेस्टेड है, इसका फाइन आर्ट स्किल्स बहुत अच्छा है और ये बात करने में भी बहुत अच्छा है,
तो पॉसिबल करियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं जिसमें ये रिलेट कर सकता है या जिनमें ये बहुत अच्छा करियर स्टैब्लिश कर सकता है। तो सबसे पहला जो आता है करियर ऑप्शन वो हो सकता है, अगर ये ड्राइंग से अच्छा है तो ड्राइंग में, पेंटिंग में, स्केचिंग में इसमें स्टूडेंट अच्छा है, ये इसका स्किल सेट है, तो इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं कि आर्किटेक्चर से रिलेट हो सकता है। दूसरा, ये सिविल इंजीनियरिंग से रिलेट हो सकता है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेट हो सकता है, ये एनिमेशन से रिलेट हो सकता है, राइट। उसके अलावा अगर आप वर्बल स्किल्स में बहुत अच्छे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छे हैं, इफेक्टिव हैं, तो आप किसी ऐसे करियर ऑप्शन को भी ऑप्ट कर सकते हो जिसमें आपको बोलना होगा। फॉर एग्जांपल टीचिंग, राइट, इन्फ्लुएंसिंग पीपल अराउंड यू, स्पेशली द यूथ, राइट। तो टीचिंग एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही यू कैन से सेटिस्फाइंग करियर ऑप्शन है जो आप ऑप्ट कर सकते हो अगर आप बोलने में अच्छे हो, क्योंकि सारा खेल एक्चुअली ऑडियंस को बांध के रखने का ही है, right? Apart from that, you can be a political leader in case if you're good at speaking and if you feel you are eager to go into that way. Moreover, अगर सपोज करते हैं आपको कार्स में शौक है और आपकी ड्राइंग भी अच्छी है, तो दो स्किल्स रिलेट करते हैं, कार्स में इंटरेस्ट प्लस ड्राइंग अच्छी, तो आप एक कार डिज़ाइनर बन सकते हैं। एट द सेम टाइम आप एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर भी बन सकते हैं, राइट। प्लस यू कैन बी एन एनालिस्ट ऑन द कार्स, राइट, जो कार की एनालिसिस करते हैं, कंपेयर करते हैं कौन सी कार किस कार से अच्छी है, किस कार में एग्जैक्टली क्या अच्छा है, क्या नहीं है, क्या बुराइयां हैं, क्रिटिसिज्म जो एट टाइम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फील्ड ऑफ कार्स एंड ऑटोमोबाइल्स, राइट। तो इस तरीके से आप अपने स्किल सेट्स और इंटरेस्ट को कोरिलेट कर सकते हैं किसी करियर ऑप्शन से, जो कि पॉसिबल है सिर्फ अगर आप थोड़ा सा अपना टाइम निकालें और इस चीज़ में इन्वेस्ट करें कि आप अपने आप के स्किल सेट्स को ढूंढें, अपने इंटरेस्ट फैक्टर्स को ढूंढें और उन्हें मर्ज कर दें, कोलैबोरेट कर दें इस तरीके से कि एक्चुअली आप किसी पॉजिटिव आउटपुट की तरफ इन्हें लेकर जा सकें, इन्हें डाइवर्ट कर सकें और एक बहुत अच्छा सा करियर ऑप्शन जो है अपने लिए फ्रेम कर सकें, राइट। आई होप आपको समझ में आए एग्जैक्टली किस तरीके से प्रैक्टिकल अप्रोच वर्क करती है, जिसमें आपको पहली चीज़ क्या करनी है, कभी भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, खुद को जानना है एग्जैक्टली। यू शुड नो योरसेल्फ, आपके पॉजिटिव्स, आपके नेगेटिव्स, आपके इंटरेस्ट, आपके स्किल सेट्स, फिर आपको उन्हीं स्किल सेट्स और उन्हीं इंटरेस्ट फैक्टर्स को किसी करियर ऑप्शन से रिलेट करना है। ये है हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच और जनरल अप्रोच को प्लीज़ फॉलो नहीं करना है, राइट। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। ओके, सो अब हम बात करने वाले हैं जनरल मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट करियर ऑप्शंस। कुछ ऐसे मिथ्स जो अक्सर लोगों के दिमाग में रहते हैं और कुछ फैक्ट्स जो हैं रिलेटेड हमारे करियर ऑप्शंस और करियर काउंसलिंग से, जिसमें सबसे पहला ये है जो एक बहुत ही कॉमन मिथ है हमारी अपर जनरेशन है उनके माइंड में कि अगर आप बात करते हैं आपके पेरेंट्स की या मे बी उनके पेरेंट्स की, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रोटोटाइप थॉट है जो हम लोगों के माइंड में रहता है कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीए, आईएएस और आईपीएस, ये 5 ऑप्शंस ऐसे होते हैं करियर के जिसमें आपकी सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या यही लोग सक्सेसफुल होते हैं, बाकी प्रॉबेबली नहीं होते। सो या फिर यही आइडियल रास्ते हैं या पर्टिकुलर करियर ऑप्शंस हैं जो पॉसिबल होते हैं किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के सिनेरियो में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, जो वैरायटी ऑफ फील्ड्स में एक्सेल कर रहे हैं बहुत अलग अलग तरीके से। कुछ बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर्स भी हैं, कुछ बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो बहुत सक्सेसफुल आर्टिस्ट हैं, द सिंगर्स, द डांसर्स, द कोरियोग्राफर्स। हर फील्ड में पॉसिबिलिटी है सक्सेस की, राइट, क्योंकि सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं होती, सक्सेस की डेफिनेशन हम खुद क्रिएट करते हैं। हालांकि एज पर द प्रीवियस जनरेशन कहीं ना कहीं सक्सेस की डेफिनेशन होती है पैसा। द मोर यू अर्न द मोर सक्सेसफुल यू आर, बट इट्स नॉट रियली सो। ये आपकी अपनी आइडियोलॉजी, अपने माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि आप पैसा और पीस ऑफ माइंड इनको किस तरीके से बैलेंस करके चलते हो। क्या पैसे को अपर हाई पे रखते हो या फिर पीस ऑफ माइंड को अपर हाई पे रखते हो, ये कम्प्लीटली आपका माइंडसेट है, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, आप दूसरे से कंपेयर करेंगे तो आपसे ऊपर हमेशा कोई ना कोई बैठा होगा, right? No matter how, on what particular heights you might achieve in your life, but there'll always be a superior person to you in the world, right? So I don't think comparison is one thing you should ever do. And moreover, इस पर्टिकुलर मिथ को भूल जाइए कि सिर्फ 5 ही ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें आपको करियर स्टैब्लिश करना है। बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, राइट। टॉकिंग अबाउट नंबर 2, सेकेंड जो फैक्ट है, राइट, वो ये पर्टिकुलर फैक्ट या एक मिथ कह सकते हैं, वो एट टाइम्स लोगों के माइंड में होता है कि कोई ऐसा करियर ऑप्शन हो जो बहुत आसान हो। कुछ नहीं है। नथिंग इन लाइफ इज़ एक्चुअली अचीव्ड ईजिली, और यू कैन से नथिंग इन लाइफ इज़ ईजी एक्सेप्ट फॉर डूइंग नथिंग,
राइट। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं वो बहुत आसान है, कुछ मत करिए, राइट। लेकिन अगर आप लाइफ में कुछ कर रहे हो, कुछ भी छोटे से छोटा एफर्ट भी कर रहे हो, उसमें मेहनत लगेगी। सो हार्ड वर्क विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी देयर इन एनी वंस लाइफ हु वांट्स टू बी सक्सेसफुल। और जब ये हार्ड वर्क आप बहुत डिटर्मिनेशन और बहुत विल पावर के साथ करते हो तो आपकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं कि आपके एफर्ट्स के रिजल्ट्स आपको बहुत सही टाइम पे मिल जाएंगे, ज़्यादा डिले नहीं होगा। जस्ट यू शुड कीप लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड शुड कीप ग्रोइंग, दैट्स व्हाट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, राइट, यू शुड कीप हसलिंग। सो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि कोई ऐसा करियर ऑप्शन हो कि जो बहुत आसान हो। हर चीज़ अपने आप में ही मुश्किल है, सब चीज़ों, हर एक पर्टिकुलर करियर फील्ड के अंदर अलग टाइप के डिफ़िकल्टी लेवल्स या चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि हर फील्ड की अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमें निभानी होती है। एज अ डॉक्टर आप अलग सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ख्याल रखते हैं। एज एन इंजीनियर देर आर डिफरेंट, एज अ म्यूजिशियन देर डिफरेंट। So everybody holds some amount of great responsibilities which are equally important. So it's not like that. At times I often hear students saying कि sir I want to become like let's say a doctor, but that's too tough. It takes like a lot of time and a lot of efforts and continuous studies. मोटी मोटी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, बट मेहनत तो हर जगह ही है ना, कौन नहीं कर रहा है मेहनत? मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, आप किसी भी फील्ड में जाए। तो एक बहुत टिपिकल मिथ जो है ये एट टाइम स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि हम कोई ऐसा करियर ऑप्शन ऑप्ट कर ले जिसमें कम मेहनत में आप सक्सेसफुल हो सकें। ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यू नीड टू हसल in order to actually be successful. If you want to achieve something in life, you'll have to put up some good amount of hard work. You'll have to put up your time. You'll have to put up like determined efforts, every day stepwise efforts you need to apply. ऐसा नहीं होता कि रातों रात आप कुछ कर दें और then you become ultimately successful in life. It's not gonna be happening like that. All right. So these were like some of the typical myths and facts related to the career counseling that often comes in the minds of the students or even of the people who probably think about it. So please make sure that you start thinking, if you've not thought yet, that what will you be doing in your life, because that's more important. Because like let's say 10 years down the line, जब आप लाइफ में कुछ कर रहे होंगे तो ये मैटर नहीं करेगा कि आपकी 9th की परसेंटेज कितनी थी या 8th की, मुझे आज तक अपनी याद नहीं है, राइट। 10th डेफिनेटली मैटर करता है क्योंकि वो मार्कशीट इंपॉर्टेंट है। 12th मैटर करता है, मार्कशीट इंपॉर्टेंट है, इट स्टेज एज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थ्रू आउट योर लाइफ। बट अदर देन दैट, व्हाट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैटर्स इज वेयर डू यू स्टैंड, व्हाट आर यू डूइंग, एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आर यू हैप्पी डूइंग इट? If not, then forget about it, leave it. Pick something that you're happy doing, right? You're actually enjoying doing, putting up efforts into that field. So ऐसा कोई फील्ड चूज़ करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आप मेहनत करें तो आपको लगे ही ना मेहनत की है। इट शुड प्रॉबेबली लुक लाइक रूटीन वर्क। कह रहे इसमें तो मुझे मज़ा आता है, मुझे 6-8 घंटे 10 घंटे भी अगर ये करने को कहा जाए, आई विल बी डेफिनेटली हैप्पी टू डू इट, राइट। और जब उसमें रिजल्ट्स निकल के आएंगे, सो शॉर्ट इट विल टेक लेस अमाउंट ऑफ एफर्ट्स एज कम्पेयर टू अदर पर्टिकुलर फील्ड्स, एंड यू विल बी एक्सट्रीमली ऑन अ ग्रेट पीस ऑफ माइंड, राइट। आपका पीस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होगा जब आप किसी ऐसे फील्ड में एक्सेल करें जहाँ एक्चुअली आपका इंटरेस्ट है। सो गो फॉर इट, एक्सप्लोर आउट योर सेल्फ, फाइंड आउट हु यू आर, and then relate out a good amount, like certainly like a more suitable career option for yourself, which relates to your dynamic skill sets and relates to your interests, right? So this was the part of this topic. I hope you actually could understand. Thank you.